अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। नस्वी काम पीडीएम हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, भानमत्ती की हुकूमत या भानमत्ती का कुंबा, ये आपस में लड़ पड़े हैं, दस्तों गरेबा हो गए हैं और इनके बीच इस वक्त शदीद लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। आप जानते हैं 8 महीनों से जो पाकिस्तान का हशर नशर किया गया, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अंदर मौजूद इंपोर्टेड हुकूमत पर आयद होती है और उनके साथ शामिल तमाम इत्तेहादियों पर आयद होती है। अब जबकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जो नज़रिया है वो जीत चुका है। इमरान खान ये कहते रहे हैं कि तमाम मसाइल का एक ही हल है कि इलेक्शन करवा दिए जाए। ये इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी, एक अवामी हुकूमत आ जाएगी। जब अवामी हुकूमत आएगी तो बाहर के मुल्क भी पाकिस्तान की हुकूमत की कदर करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। IMF पाकिस्तान से जो शराइत अब मनवा रहा है वो उस तरह से नहीं मनवाएगा और पाकिस्तान किसी हद तक जो बहरान खड़े किए गए हैं इनसे निकलने के काबिल हो सकेगा। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये बात समझ में आ गई है। आप जानते हैं अभी पिछले 2 हफ्ते पहले तक ये प्लान था टेक्नोक्रेट हुकूमत का। टेक्नोक्रेट हुकूमत ये है कि 2 साल के लिए इलेक्शन ना हो और जो टेक्नोक्रेट लोग होते हैं उनको हुकूमत दे दी जाए और फिर ज़बरदस्ती वो फैसले किए जाएं कि ना अवाम चूं कर सके ना चुरा कर सके और अवाम को अंधाधुन वो सारे फैसले मानने होंगे जो टेक्नोक्रेट लोग करेंगे। अब जो टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का सेटअप था, इसके रास्ते में खुद वो लोग खड़े हो गए जो आज हुकूमत में है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके हवारी ये टेक्नोक्रेट हुकूमत से डर गए, क्योंकि इन्हें पता है अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत आती है हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा और जो लूट मार हमने की है ये हमसे दोबारा वापस छीन ली जाएगी और हम फंस जाएंगे। तो टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का जो प्लान था वो अब ख़त्म हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान में कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का जवाज़ नहीं है और हम इसको लाने नहीं देंगे और ना ही ये प्लान ज़ेर गौर है। तो टेक्नोक्रेट हुकूमत का जो ख्वाब जब से टूटा है उसके बाद से बताया जा रहा है कि आपस में इनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब हर कोई अपनी अपनी सवारी लेकर निकल पड़ा है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। यानी पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, ANP और बाकी जमातें इकट्ठी हुई और इन्होंने कहा कि हमारे लिए इमरान खान खतरा है। और अब इनमें से हर एक ये सोच रहा है कि अब चूंकि नए इलेक्शन होने हैं, नए इलेक्शन में हर कोई ये चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले ताकि फिर हमारी हुकूमत हो। अब मसला ये है, नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगली जो हुकूमत है उसमें मैं दोबारा वज़ीर आज़म बनूँ। शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ। उनका बेटा जो हमजा शहबाज है वो कहता है कि मैं पंजाब का वज़ीर आला बनूँ। तो इनकी आपस में लड़ाई है, मुस्लिम लीग नून के अंदर आपस में लड़ाई चल रही है। फिर नाज़रीन किराम, आसिफ जरदारी जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी जो कि PDM की इत्तेहादी है, ये नाराज़ हो गई है। इस वक्त जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को पैगाम दिए है कि हम आपके साथ अब मज़ीद नहीं चल सकेंगे क्योंकि आपने जो हमसे वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। आप KP सूबे के अंदर हमें अहमियत देने की बजाय आप अकेले मौलाना फजलुर रहमान को अहमियत दे रहे हैं। ख़बरें आ रही हैं कि आसिफ जरदारी बड़े नाराज़ हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को KP सूबा हैंड ओवर किया जा रहा है और KP के अंदर पीपल्स पार्टी को वो मुस्तरद किया जा रहा है या उन्हें पीछे किया जा रहा है, जो कि गलत बात है। और हमारे जो तरक्याती मंसूबे हैं, यानी पीपल्स पार्टी के एक ज़माने में बड़े MNA होते थे और बड़े कारकुन होते थे KP सूबे के अंदर। तो अब आसिफ जरदारी इसलिए नाराज़ हैं कि उनका KP के अंदर जो हक है वो उन्हें नहीं मिल रहा है या उनका जो हिस्सा है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि आसिफ जरदारी ने पंजाब में डेरे डाल लिए हैं और इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी लोग वो पंजाब के अंदर नून लीग के लोगों को तोड़ रहे हैं। यानी जो नून लीग के लोग हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत के लोग हैं, उनको आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत नून लीग की नहीं है, पीपल्स पार्टी की है। मेरा बेटा बिलावल वज़ीर आज़म बनेगा, लिहाजा तुम हमारे साथ आ जाओ, फ़ायदे में रहोगे। तो आसिफ जरदारी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध का जो पैसा है वो बोरियों में, जहाज़ों में भरकर उसे मंडियाँ लगा दी हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर मंडियाँ लगाकर कोई 30 से ज़ायद जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनको आसिफ जरदारी ने अपने साथ शामिल किए हैं। सिंध के अंदर जो इमरान खान की जमात के लोग थे उनको अपने साथ शामिल किए हैं
और इसी तरह से जो नून लीग के वहाँ पर चंद एक लोग थे उनको भी अपने साथ आसिफ जरदारी शामिल कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर भी अब नून लीग के लोगों को तोड़ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, और इमरान खान के लोगों को भी तोड़ रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, और यही कुछ वो केपी के अंदर चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो नाज़रीन किराम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाज़ेह है कि आसिफ जरदारी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए ही मैं सारा काम करता रहूँगा तो फिर मेरा बेटा वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। बताया जाता है कि आज तक 8 महीनों में जितने बड़े बड़े इजलास हुए हैं उन इजलासों में जो बिलावल जरदारी है वो शरीक नहीं हुए हैं। कोई 30 से ज़ायद इजलास हुए हैं बड़े इस हुकूमत के, उन 30 से ज़ायद इजलासों में बिलावल जरदारी कोई 5 या 6 इजलासों में शरीक हुआ है, इसके अलावा शरीक नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बिलावल जरदारी ये बात समझता है कि मैं शहबाज शरीफ के मातहत नहीं हूँ, बल्कि मैं ख़ुद एक पार्टी का चेयरमैन हूँ और अब हमारी हुकूमत होगी। तो इसलिए ये एक बड़ा ड्रामाई तौर पर जो सिलसिला है वो चल निकला है कि अब सियासत के अंदर ये आपस में लड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग को इस सारे खेल में क्या हासिल हुआ है? नून लीग को नाज़रीन किराम इस सारे खेल में सिवाय रुसवाई के, सिवाय लान तान के, सिवाय अपनी पार्टी की बर्बादी के कुछ हासिल नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ हासिल हुई है कि जो लूट मार के पैसे थे वो इन्होंने हलाल कर लिए हैं, अपने ऊपर केसेस ख़त्म कर लिए हैं, NRO 2 इनको मिल गया है। अब खबरें आ रही हैं कि नून लीग के जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और नून लीग के जो लोग हैं वो इमरान खान की जमात में शामिल हो सकते हैं। अब जो सियासी पंडित हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है पाकिस्तान में, ये इमरान खान वर्सेस ये PDM तो है ही, लेकिन ये वर्सेस नवाज शरीफ नहीं है या शहबाज शरीफ नून लीग नहीं है, बल्कि ये पीपल्स पार्टी है। अब पीपल्स पार्टी को चूंकि ऊपर से मंजूरी मिल गई है अमेरिका और बाकी जगहों से कि आप हुकूमत ले सकते हैं, हम आपके साथ हैं, तो इसलिए आसिफ जरदारी तभी मुतहर्रिक है। आपको कोई नून लीग का शख्स नज़र नहीं आएगा कि जो इस तरह से जोड़ तोड़ कर रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के जरदारी जो हैं वो इस सिलसिले में जोड़ तोड़ करते हुए लोगों को ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी हवाले से कहा जा रहा है कि जरदारी ने शहबाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंप दिए है, और जो अब तक चीज़ें हुई हैं इससे शहबाज शरीफ बड़े परेशान हैं और नवाज शरीफ भी बड़े परेशान हैं, और जो नवाज शरीफ की वापसी का फ़ैसला है वो नहीं हो सकेगा। और आप देखेंगे चूँकि नया साल शुरू हो गया है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, और मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिलकर जो कर रहे हैं, आसिफ जरदारी उस पर नाराज़ है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान का जो नज़रिया है वही जीतेगा, और वो जीत रहा है। इमरान खान ने कहा था कि ये चोर हैं, ये छोटे छोटे मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं, इनको जमा किया गया है, ये आपस में लड़ेंगे। चुनाचे MQM ने भी धमकी दे दी है कि हम हुकूमत से अलग होंगे। बाप पार्टी पहले ही आसिफ जरदारी की पार्टी में जम हो रही है, और इसी तरह से जो पंजाब के अंदर अहम जो विकटें हैं वो भी गिराने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में सियासत का जो मंजरनामा है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक की अहम खबरें थी, डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जो आपके सामने रखी गई हैं। इस तरह की मज़ीद खबरें जानने और देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।